सिचुएशन है। सो जो मैंने करना था वो आई डिड इट। मैंने अपनी मौका पाके मैंने अपनी रिक्वेस्ट की और उसके बाद हमने आज के तमाम ऑर्डर को जो है वो देखा। ओवरऑल इस केस से हट के भी उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर, जिसका ताल्लुक इमरान खान साहब से नहीं है, मगर ओवरऑल निज़ाम, मगर उस निज़ाम में भी सारे ज़ाब्ता फ़ौजदारी के ऊपर मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर बात हुई। मगर जो मेन बात है कि ये मेरे अकेले की मुलाकात नहीं थी, कि सब लोग, अहमद रज़ा गिलानी साहब इसमें मौजूद थे, जुल्फ़िकार नकवी साहब मौजूद थे। इसकी दुरानिया तकरीबन 45 मिनट इसका दुरानिया रहा और इसमें हमने खुल के उनसे बातें की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात मैंने रखे। वैसे आपका एक तवील अरसा है वकालत करने का, कोई सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते 15 साल मुझे भी हो गए। ये ऑर्डर बेल का अलग से चैम्बर में दोनों पार्टियों को बुला के फिर आपने चैम्बर में सुन ले केस यहाँ पे कोपर कोर्ट में लगाते हैं। देखिए वो सिर्फ जो कुछ जो टेक्निकल मिस्टेक्स हो जाती है ना, ये रह जाती है, ये सिर्फ उसकी हद तक था। ये कोई खुदा ना खास्ता ये बात नहीं कि आप क्या करवाना चाहते हैं, आप क्या लिखवाना चाहते हैं। इसमें बस सिर्फ तारीखें, जब 8 केसेस मिले होते हैं ना, तो 8 आपने देखा। आज मेरा टाइम तो काफ़ी जुल्फ़िकार नकवी साहब ले गए ना। आज शुरू आगाज़ ही उन्हीं से हुआ। मैं बड़ा कंफर्टेबल था कि बजाय इसके कि मुझे मनाना पड़ता, जुल्फ़िकार नकवी साहब उनको मनाते रहे। और हमारे 4-5 ही ऐसे नुक्ते थे। एक बात तो बड़ी क्लियर और वाज़ेह थी कि बेंच नहीं चाहता था कि डीपर एप्रिसिएशन हो, और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से भी वो कुछ खुश नहीं थे कि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बातें हुई। तो इन सारी बातों को और कोई इस ऑर्डर में एक नीचे की गलती हुई है कि इस ऑर्डर में कोई ऐसी गलती ना हो जाएगी, उसलिए एक इन्विटेशन था। सो मैं उसको पॉजिटिव लूँगा। मैं उसको पॉजिटिव इसलिए लूँगा, बहुत सारी बातें और शिकवे होते हैं जो आप ओपन कोर्ट में नहीं कर सकते। तो ओवर अ कप ऑफ टी आप लिबर्टीज़ को ले लेते, मैंने ले ली। अल-कादर केस के हवाले से सर आपने गुफ्तगू की, जो मतलब नहीं लग रहे खान साहब के केस। बिल्कुल, अल-कादर के हवाले से बिल्कुल बात हुई और इस पर काफ़ी बात हुई, क्योंकि अल-कादर केस ही मेन फोकस अब रह गया है। एक रह गया जी, वो चूँकि आखिरी केस रह गया है। ये मैं पहले भी आपको बताया कि अजीब बात है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। खान साहब ने जितनी प्रोसिक्यूशंस फेस कर ली हैं, 300 से ज़्यादा केसेस का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है उनका। और हम भी कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है। जैसे कहते हैं ना, बम्पर टू बम्पर ही वो चल रहा है। जैसे केस बनते जा रहे हैं वैसे वैसे पीछे रिलीफ्स का सिलसिला भी फॉलो, इसीलिए रिलीफ लेना मुश्किल हो गई भी है, इसीलिए केसेस लगवाना मुश्किल हो गए, क्योंकि रह बहुत कम गए। कम क्या, अब आखिरी रह गया है। सो आज की पॉजिटिव बात ये, कम नहीं रह गए केस, एक रह गया है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फैमिली में मुलाकात करनी थी तो फैमिली वेट कर रही है, मुलाकात हो गई है, कैंसिल कर दी गई ये चीज़ उससे क्या नहीं? देखिए, उनके पास गए थे? मैंने जी वो मैंने कोई मुलाकात, कोई शेड्यूल, जो गुजारिश मैंने उनको की कि दी सिस्टर्स वांट टू मीट यू, उन्होंने कहा मुझे आज के लिए सिर्फ वकला की नुमाइंदगी चाहिए। इस मीटिंग का मकसद जो है वो ये रखे, उसमें आज मैं फैमिली के लिए बात नहीं। सो वो बात हुई उसके ऊपर, मगर फिर पूछ सकते हैं कि कब मुलाकात कर लेंगे चीफ जस्टिस। देखिए, आप ये अगर अभी रिक्वेस्ट दे दें मैडम आपका सीधी जी, हम हाँ, देखिए, चाहेंगे हम अगर आप उनको रिक्वेस्ट करते देखिए, हैं ये- कि देखें, क्योंकि देखें आप अपनी हमें request बताया रखिए, गया please। नहीं, हमें बताया गया है हमेशा से कि कोर्ट के अंदर कोई भी खड़ा होकर रिक्वेस्ट कर सकता है जज साहब से कि हमने आपसे बात करनी है, और जज साहब आमतौर पर नहीं रिफ्यूज़ करते। और हम कई दफ़ा हम ATC में भी खड़े होकर हमने रिक्वेस्ट की हैं, कई दफ़ा हम हाई कोर्ट में भी किए हैं। तो कल हमने यही सोच के कि इमरान खान की इतनी अपील्स पड़ी हुई हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, और जो उनके साथ जुल्म हो रहा है जेल के अंदर, हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहते थे चीफ जस्टिस से कि कोर्ट के अहकामात नहीं माने जा रहे, जो जेल इंतज़ामिया है, किसी को कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी को कोई हाजिर नहीं कर रहा कोर्ट्स के अंदर, किसी को कोई पूछा नहीं जा रहा कि हर कानून वायलेट हो रहा है कैदी का और हम सब का। तो इसलिए मैं सिर्फ बात करना चाहती। तो कल चीफ जस्टिस साहब ज़रा नाराज़गी में उठ गए थे कि मैं फैमिली से बात नहीं करूँगा। हालांकि अगर वो पूछ लेते कि आप क्या बात करना चाहती है, तो एक जो फरियादी खड़ा होता है इसे इतना तो पूछ लेना चाहिए कि आप क्या पूछना चाहती हैं। हम सिर्फ इंसाफ ही मांग रहे हैं। हम कोर्ट्स में किस लिए खड़े हैं? हम कोई सिफारिशें नहीं करवा रहे हैं, हम कोई फेवर नहीं मांग रहे। इमरान खान को जो टॉर्चर किया जा रहा है, हमने सिर्फ उसकी बात करनी थी। और हम किसके पास जाएं, क्योंकि इतने कोर्ट ऑर्डर्स हम ले चुके हैं।
इमरान खान की किताबों में दी जा रही। ATC में पिछले हफ्ते मैं खड़ी थी, मैंने वहाँ जज को अपील किया, जज साहब अगर आप GHQ में जा रहे हैं मंडे को, आपकी पीर को अगर कोर्ट लग रहा है, आपसे मेरी अपील है कि आप ये किताबें ले जाएं। तो जज साहब ने कहा ठीक है मैं ले जाऊंगा। तो प्रोसिक्यूशन वाले ने कहा मैं ले जाऊंगा। मतलब एक इंसानी हकूक़ के बारे में जब बात की तो प्रोसिक्यूशन और जज दोनों ने कहा कि हम आपकी मदद कर देते हैं, तो वो केस नहीं लगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ क्या कुछ हो जाए, इंसानियत का दायरा था कि हमने चीफ जस्टिस के साथ अगर ये बात कर लेते, लेकिन वो एकदम उठ के चले गए वहाँ से कि मैं फैमिली से बात नहीं करूँगा। तो मुझे ये नहीं समझ आई कि ये क्या बात होती है कि मैं फैमिली से बात नहीं करूँगा। तो आज भी फिर जब ये सलमान सफदर जा रहे थे तो हमने इनको रिक्वेस्ट की कि अब जब मिलने जा रहे हैं आप उनको कहें कि फैमिली इंतज़ार कर रही है, आप पब्लिकली नहीं बात करना चाहते, फिर हमारी प्राइवेटली बात सुन लें अपील्स के बारे में। इतनी ह्यूमन राइट्स की अपील्स लगी हुई हैं, उनकी तारीफ नहीं लग रही है। सर कोई तारीख के बारे में उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट को वो कोई बात करेंगे या देखिए जो अश्योरेंस उन्होंने मुझे आज दी वो खान साहब की जो जेल की उनकी वायलेशंस चल रही हैं, मेरा उसमें बहुत ज़्यादा फोकस था। और दूसरा एक अल कादिर का केस, और तीसरी फैमिली की जो मुलाकातें नहीं होती, तो हाँ ये सारे मामलात रखे हैं, ये सारे मामलात रखे हैं। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह कि इसमें आने वाले दिनों में, जैसे चीफ साहब ने मुझे श्योर किया है, और जैसे अलीमा आपा का जो कंसर्न है वो मेरा ख्याल है आप लोगों ने वो सुन ही लिया, आप लोगों वो रिकॉर्डेड वर्जन है उनका कि जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपॉर्चुनिटी चाहिए और उनकी डिमांड और एक्सपेक्टेशन बड़ी फेयर है कि हम बहनों को भाई से मुलाकात करने दिया जाए। सलमान सफदर जी सिर्फ ये नहीं है, इमरान खान की किताबें बंद हैं, डॉक्टर की एक्सेस बंद है, इमरान खान को ना TV इजाज़त दे रहे हैं उसको, ना उसको अखबार दे रहे हैं। उसे फिर से इमरान खान ने कह के भेजा कि हमें ये मुझे सारा कुछ बंद कर दिया गया, टॉर्चर में आता है। और वो ये भी कह रहे थे कि बुशरा बीवी को भी आइसोलेशन में रखा हुआ है कि 2 हफ्ते में जो 2 दफ़ा मुलाकात होती वो भी नहीं करवाई जा रही। तो जेल मैनुअल की टोटल वायलेशन है। अगर हम केस करना चाहिए, हमें तो करना चाहिए सलमान सफदर साहब, ये जो सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़ इनको जेलों में डालना चाहिए जो ये सारे वायलेट कर रहे हैं। नहीं, अब पंजाब हुकूमत है, आप मरीम नवाज़ के नीचे आती है, मरीम नवाज़ के ऊपर केस करें जो वायलेट करवा रही है अपने लोगों से ये चीज़ें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। क्या सर आखिरी बात ये बता दें कि 4 महीने की डायरेक्शन तो नहीं इस ऑर्डर के अंदर दी? नहीं, कोई नहीं दी गई। थैंक यू। ये नीचे किसका गिरा है? पहले से हमें 2-3 दिन दे दें। 8 मुकदमात में ज़मानत हुई है।